हेलो एवरीवन, मेरा नाम है के और आप देख रहे हैं एमएमए विद के। तो भाई लोग कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। तो भाई फाइनली वी आर इन नवंबर एंड हमको पता है कि इस महीने इस साल यूएफसी की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटिंग इवेंट होने वाली है। एंड इसके मेन इवेंट में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट ऑफ दिस ईयर होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूएफसी 322 के बारे में, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होगी 16 नवंबर को होगी। जिसके मेन इवेंट में इस्लाम माचेव वर्सेस जैक डेला मैडलेना होने वाली है फॉर द वेल्टरवेट चैंपियनशिप। और हम सबको पता है कि भाई ये इस साल की सबसे बड़ी फाइट है। एंड ये इस साल की सबसे बड़ी फाइट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस्लाम जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फाइटर हैं, या फिर इस्लाम जो है यहाँ पे अगर जीत जाते हैं तो 2 डिवीजन चैंपियन बन जाएंगे। नहीं, क्योंकि ये तो पहले भी इलिया टपुरिया जो है वो कर चुके हैं। तो फिर क्यों ये फाइट इस साल की सबसे बड़ी फाइट है? मेरा मानना है कि इसका 3 कारण है। जो नंबर 1 है कि ये फाइट बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव फाइट है। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल फाइट है। जो दूसरा कारण है वो है जो रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर फॉर बोथ द फाइटर। दोनों फाइटर के लिए इस फाइट में जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इन एनी अदर फाइट्स को अगर हम कंपेयर करें। जो इस फाइट में जो रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड थर्ड वो है लेगेसी ऑफ इस्लाम महाचेव। आई मीन नो डिसरेस्पेक्ट टू इलिया टपुरिया और एनी अदर फाइटर, बट इस्लाम महाचेव जब केज के अंदर फाइट करने उतरते हैं तो उनकी लेगेसी के साथ साथ हबीब की लेगेसी, उनके पूरे टीम की लेगेसी, उनके कोच की लेगेसी, उनके फाइटर की लेगेसी, इनफैक्ट पूरे के पूरे दागिस्तान की लेगेसी ऑन द लाइन होती है, जो कि किसी से भी ज़्यादा है इस टाइम पे यूएफसी स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये फाइट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट है। अगर हम दूसरे कारण के ऊपर आएँ जो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर है, अगर मैं इस्लाम महाचेव की बात करूं तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है इस्लाम महाचेव के लिए वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो इस्लाम महाचेव एक कम्प्लीटली अननोन टेरिटरी के अंदर घुस रहे हैं, जो कि वेल्टरवेट डिवीजन है, जहां पे उनका कोई जो है एक्सपीरियंस है नहीं, और वो अपनी एंडिंग को ऑन द लाइन में रखते हैं। जी हाँ, ये जो एंडिंग है उनके करियर की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज़ के लिए अगर आप एक मूवी देखते हैं तो उसका एंडिंग जो उसका क्लाइमैक्स होता है वही उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखो यार, विलन तो जो है वो फाइट जो इनिशियल करियर तो भाई किसी जो है विलन का भी सक्सेसफुल हो जाता है, बट जब हम एंड की तरफ बढ़ते हैं जो आखिरी में जो फाइट जीतता है वही भाई असली हीरो होता है। तो भाई ये जो एंडिंग को अपने रिस्क में रख रहे हैं इस्लाम माजिद, ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक वाइट बोर्ड लें और उस पर एक ब्लैक डॉट रख दें तो भाई सबका ध्यान वो ब्लैक डॉट के ऊपर जाएगा, वाइट बोर्ड के ऊपर नहीं। तो इस्लाम माजिद अगर ये फाइट हार जाते हैं तो ये जो उनका लॉस होगा वो कहीं ना कहीं जो है एक उनके लिए काला धब्बा बन जाएगा, जिसको वो चाह के भी मिटा नहीं पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड उन्होंने ऑलरेडी इस्लाम माजिद ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपने स्पोर्ट्स के अंदर, बट अगर यहाँ पे वो फाइट हार जाते हैं तो उनका जितना करा कराया है वो सब में पानी बह जाएगा, और लोग जो है इस लॉस को ज़्यादा अहमियत देंगे, इस लॉस को ज़्यादा याद रखेंगे, जो कि किसी भी फाइटर के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। और वहीं पे अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं तो भाई सब कुछ मिल सकता है अगर ये फाइट इस्लाम माजिद जीत जाते हैं तो, क्योंकि वो तो पहले पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बन जाएंगे। जो 16 फाइट की विन स्ट्रीक है एंडरसन सिल्वा की, उसके बराबरी कर लेंगे इस्लाम माजिद। उसके साथ साथ 2 डिवीजन चैंपियन बन जाएंगे। बट इन सबसे परे जो सबसे बड़ा चीज़ हासिल कर लेंगे वो होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाएंगे, या फिर दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाएंगे। क्योंकि ये फाइट अगर इस्लाम माजिद जीत जाते हैं उसके बाद किसी के लिए वो गोट लिस्ट में नंबर 1 होंगे, किसी के लिए टॉप 3 में होंगे, या फिर किसी के लिए टॉप 5 में होंगे। बट जब भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, आप इस्लाम महाचेव को इसके बाद जो है उससे आउट नहीं रख सकते। जब भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी आपको इस्लाम महाचेव को उसके अंदर रखना ही पड़ेगा। अगर ये फाइट इस्लाम महाचेव जीत जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड है इस्लाम महाचेव के लिए इस फाइट के अंदर। वहीं पे अगर मैं जेडीएम की बात करूं तो लोगों को लगता है कि जेडीएम के लिए जो है कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर वो ये फाइट हार भी जाते हैं तो लोग बोलेंगे कि वो इस्लाम महाजिब जैसे इतने बड़े फाइटर से हारे हैं, और जिनका इतना एक्सपीरियंस है, जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं इस टाइम पे, जो लिटरली वन ऑफ द बेस्ट फाइटर हैं या पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं, उनसे हारे हैं। तो ये जो है कुछ छीन नहीं लेता जेडीएम से, वो अभी यंग है और आगे सीखेंगे। बट मेरा मानना इससे बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे जेडीएम ये फाइट हार जाते हैं तो ही विल जस्ट बिकम एन अनदर फाइटर, जो कि किसी भी फाइटर के लिए जो है एक नाइटमेयर होता है। जब भी लोग जेडीएम को याद करेंगे तो यही याद करेंगे कि यही वो बंदा है जिसको हरा के इस्लाम माजिद जो है 2 डिवीजन चैंपियन बने थे। तो किसी भी फाइटर को अपनी आइडेंटिटी ये नहीं बनानी कि भाई उसको हरा के एक दूसरा फाइटर जो है 2 डिवीजन चैंपियन बना था। और अगर यहाँ पे जेडीएम ये फाइट हार जाते हैं तो लोग ऐसे ही याद रखेंगे जेडीएम को कि यही वो बंदा था जिसको हरा के इस्लाम माजिद चैंपियन बना था। हिस्ट्री में ऐसे ही चला जाएगा, और वो किसी भी फाइटर के लिए जो है लिटरली एक नाइटमेयर होता है। तो इस्लाम यहाँ पे जेडीएम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क है इस फाइट के अंदर।
एंड रिवॉर्ड की बात तो पूछो ही मत भाई, क्योंकि अगर जेडीएम यहाँ पे इस्लाम महाचेप को हरा देते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट पुल हो जाएगा हिस्ट्री का, इस डेकेड का सबसे बड़ा अपसेट पुल कर लेंगे अगर जेडीएम इस्लाम को हरा देते हैं। एंड ही विल बिकम द नेक्स्ट सुपरस्टार यार, मतलब हराते ही वो सुपरस्टार बन जाएंगे, वो लिटरली हर जगह फेमस हो जाएंगे, वो लिटरली भाई यूएफसी के बड़े से बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। एंड उसके साथ साथ वो टॉप 3 पाउंड फॉर पाउंड में भी एंटर कर जाएंगे। और भाई लिटरली जब भी याद करेंगे लोग जेडीएम को तो यही याद करेंगे, यही वो बंदा था जिसने जो है दागिस्तानी एरा को ख़त्म किया था, यही वो बंदा था जिसने इस्लाम महाचेप की लेगेसी को एट द एंड लगा दिया था, फुल स्टॉप लगा दिया था, यही वो बंदा था जिसने इस्लाम महाचेप के सपने में पानी फेरा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो अपने आप में जो है उनके रेज्यूम में बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगा जेडीएम के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रिवॉर्ड है जेडीएम के लिए। अब हमारी तीसरी कंडीशन पे आते हैं जो कि है कॉम्पिटिटिवनेस। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव फाइट है, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द ग्रेट फाइट बनने वाली है इस साल की। देखो यार, दोनों फाइटर्स के पास जो है अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर मैं जेडीएम की बात करूं तो बंदा यंग है, बंदे की रीच ज़्यादा है, बंदे के पास साइज एडवांटेज है, बंदा अपना नेचुरल वेट क्लास में फाइट कर रहा है, अपनी नॉन टेरिटोरी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस्लाम के कंपैरिजन में इन वेल्टर वेट। और उसके साथ साथ भाई वॉल्यूम पंचर है, स्ट्राइकिंग काफ़ी बेहतर है, टेक डाउन डिफेंस बेहतर हो गई है जेडीएम की। उसके साथ साथ ग्राउंड पे जाने से भी वो नहीं डरते और वहाँ पे भी जो है अच्छी खासी स्क्रैम्बलिंग बना सकते हैं। क्रेग जोन्स और अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की के साथ ट्रेन कर रहे हैं भाई काफ़ी ज़्यादा, जो कि दोनों ही हमको पता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की ने पहली फाइट में कितना ज़्यादा दिक्कत दिया था इस्लाम महाचेप को। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है वो लेके आ रहे हैं जेडीएम अपनी फाइट के अंदर। तो ये सारी चीज़ तो एडवांटेज रही जेडीएम की। पर जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो है जेडीएम का कहीं ना कहीं ग्राउंड गेम में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होना, जो कि मुझे लगता है कि उनकी टेक डाउन डिफेंस तो अच्छी है, बट क्या वो इस्लाम महाचेप जैसे जो इतना हाईली टेक डाउन करते हैं, इतना बढ़िया तरीके से टेक डाउन करते हैं, कहीं से भी टेक डाउन कर सकते हैं, उनको रोक पाएंगे मुझे नहीं लगता। उसके साथ साथ ग्राउंड के अंदर भी वो अच्छी खासी स्क्रैम्बलिंग तो करते हैं, पर उनकी रेसलिंग उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद वो पोजीशन जो है स्विच नहीं कर पाते सही से, और ग्राउंड के अंदर अक्सर मिस्टेक करते हुए नजर आते हैं जेडीएम। और हम सबको पता है कि अगर इस्लाम महाचेप के अगेंस्ट में आप जरा से भी मिस्टेक करोगे तो भाई नेक्स्ट सेकंड जो है आप सबमिटेड हो जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी जेडीएम के पास रहता है इस चीज़ के अंदर, मुझे लगता है। और भाई अगर मैं इस्लाम महाचेप की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अपने पूरे करियर के अंदर इस्लाम जो है इतने डिसएडवांटेज में कभी फाइट करें हैं। जो लोग बोल रहे थे कि इस्लाम जो है इलिया टपुरिया से डर के भाग गया, लिटरली उन्होंने अपना बिगेस्ट चैलेंज एक्सेप्ट किया जेडीएम के साथ फाइट करके। आई थिंक इलिया को जो अगर लाइट वेट में फाइट करते तो उनके पास साइज एडवांटेज रहता, उनका नेचुरल वेट क्लास रहता। और इस्लाम जो है काफ़ी ज़्यादा वेट का एडवांटेज भी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े फाइटर हैं, बट जब वो वेल्टर वेट में जाएंगे तो यही साइज जो है उनकी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगी। और हमको पता नहीं है कि अभी कैसा जो है उनका पावर ट्रांसलेट होगा वेल्टर वेट डिवीजन में, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं। और हमको क्या, इस्लाम को खुद को भी अंदाज़ा नहीं है जब केज के अंदर वो उतरेंगे, वो एक बिल्कुल नया कंप्लीट एक्सपीरियंस जो है, नया एक्सपीरियंस फेस करेंगे केज के अंदर। जो कि ऐसे हाई लेवल चैंपियनशिप फाइट में अगर आप एकदम कंप्लीट नया एक्सपीरियंस फेस करते हो तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज का कारण बनता है। उसके साथ साथ भाई जेडीएम की रीच ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, उसके साथ साथ वो यंग भी हैं, और हम सबको जो है ये कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए डिसएडवांटेज है। और उसके साथ साथ जैक डेला मैडलिना जो हैं वो इंप्रूव करते जा रहे हैं और प्राइम ईयर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इस्लाम जो है धीरे धीरे प्राइम से सरकते जा रहे हैं। उनकी प्राइम ईयर जो है दूर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो है वो 34 साल के हो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं हमको पता है कि 32-33 साल जो होता है वही मैक्सिमम प्राइम ईयर होता है। उसके धीरे धीरे आगे जो है प्राइम ईयर से कहीं ना कहीं दूरी बनती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इस्लाम की प्राइम चली गई है, ही इज स्टिल इन द प्राइम, बट कहीं ना कहीं जो है अब दूरी बढ़ती जा रही है। एंड इतना लंबा करियर उनका रहा है भाई, 15 फाइट की विन स्ट्रीक रही है उनकी, तो बहुत कुछ जो है अपनी लेगेसी दाव पे लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं इस्लाम के एडवांटेजेस की बात करूं तो भाई इस्लाम की क्या ही बात करें एडवांटेजेस की, ही इज़ द मोस्ट वेल राउंडेड फाइटर इन द यूएफसी। और भाई की रेसलिंग तगड़ी है एकदम, कहीं से भी टेक डाउन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ग्राउंड पे अगर लेके चले गए मैट के अंदर तो कभी भी आपको फिनिश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनके आर्सेनल में चोक है, वो कहीं से भी जो है फिनिश निकाल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं ग्राउंड के अंदर इस्लाम महाचेप। और स्ट्राइकिंग के भी बारे में अगर मैं इस्लाम की बात करूँ तो किसी से भी नहीं डर सकता। आज के टाइम पे यूएफसी में जो है वो किसी के भी साथ टो टू टो जा सकते हैं, स्ट्राइकिंग के भी मामले में वो बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि वो मोस्ट वेल राउंडेड फाइटर हैं इस्लाम महाचेप। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस भी देखूं, हो सकता है वेल्टरवेट एक्सपीरियंस जेडीएम के पास ज़्यादा हो, बट अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं, चैंपियनशिप फाइट एक्सपीरियंस की बात करूं, तो इस्लाम महाचेप के पास काफ़ी ज़्यादा है। 4 टाइटल डिफेंस कर चुका है बंदा, हाई लेवल फाइटर से बहुत ज़्यादा फाइट कर चुका है, हाई लेवल में फाइट जो है जेडीएम से ज़्यादा कर चुके हैं इस्लाम महाचेप। एंड ये फाइट जो है बिल्कुल एक तरफा करने का दम रखते हैं इस्लाम महाचेप, बट ये फाइट जो कॉम्पिटिटिव बनाती है उसका एक ही कारण है जो कि मुझे थोड़ा जो है
वो चीज़ लगता है कि इसी वजह से जो है ये फाइट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव हो रही है, वो है गेम प्लान एग्जीक्यूशन ऑफ इस्लाम माचिव, जो कि मुझे वीक लगता है। वो हमेशा इस्लाम जो है फाइट के अंदर भावनाओं में बह जाते हैं। अगर वो देख रहे हैं कि जेडीएम के साथ वो फाइट कर रहे हैं और स्ट्राइकिंग में वो कंफर्टेबल हैं, तो वो बोलेंगे कि मैं अभी इसको जो है नॉकआउट कर दूंगा, मैं स्ट्राइकिंग में ज़्यादा जो है इसको ओवरवेल्म कर दूंगा, और उसी चक्कर में अगर रहे इस्लाम माचिव तो भाई जेडीएम नॉकआउट कर देगा। हमने देखा है डस्टिन पोरियर वाली फाइट में कैसा डैमेज लिया इस्लाम माचिव ने। अगर वही चीज़ वो करने चले गए जेडीएम के साथ, तो जेडीएम के पास वो पावर है, वेल्टर वेट एडवांटेज है, वेट एडवांटेज है और पावर एडवांटेज है, और वो नॉकआउट कर देंगे इस्लाम माचिव को। और इस्लाम माचिव अपने करियर में पहले भी नॉकआउट हो चुके हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत पहले वो नॉकआउट हुए थे, बट अगर एक बंदा एक बार नॉकआउट हो सकता है तो दूसरी बार भी नॉकआउट हो सकता है। और ये चीज़ हम हबीब के लिए नहीं बोल सकते थे, बिकॉज वो कभी नॉकआउट नहीं हुए थे, वो कभी हारे नहीं थे, एंड उनका गेम प्लान जो है बिल्कुल फोकस रहता था कि भाई मेरे को टेक डाउन करना है, मेरे को प्रेशर बनाना है, मेरे को टॉप पोजीशन लेना है। भले ही उनके पास इस्लाम जैसी चोक्स नहीं थी, बट वो गेम प्लान में बिल्कुल फोकस थे। उसकी वजह से जो है आप हमेशा कॉन्फिडेंट हो जाते थे हबीब के ऊपर कि भाई ये फाइट तो जीत के ही निकालेगा, और वो निकाल भी देते थे। बट इस्लाम के लिए यही चीज़ सेम चीज़ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि भाई इस्लाम मिस्टेक कर देते हैं, गेम प्लान एग्जीक्यूशन से भटक जाते हैं, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं। बट ये सब कहने के बावजूद भी मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम अपनी पूरे करियर की सबसे बड़ी फाइट में उतर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो प्रिपरेशन करके उतरे होंगे, और उस हिसाब से जो है अपने इमोशन को वो कंट्रोल करेंगे, भावनाओं में बहेंगे नहीं, और एकदम परफेक्ट गेम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे जैसा वो करते हैं। स्ट्राइकिंग करेंगे पहले 1-2 राउंड, फिर जो है अपना टेक डाउन अटेम्प्ट करेंगे, और फिर जो है ग्राउंड पर लेके जाके फिनिश करेंगे जेडीएम को, क्योंकि यहाँ पे वो मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा सपना है उनका। तो मुझे लगता है कि अपने बेस्ट फाइट में अपने करियर की वो एक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और अपना बेस्ट जो है गेम प्लान लेके उतरेंगे, एंड उससे बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे, और फाइनली जो है फिनिश करेंगे जेडीएम को। मुझे नहीं लगता कि ये 5 राउंड की फाइट होगी, क्योंकि 5 राउंड की फाइट जो है कहीं ना कहीं जेडीएम के जो खाते में जो है ज़्यादा एडवांटेज देती है, क्योंकि वो चैंपियन भी हैं, और हम सबको पता है ग्राउंड कंट्रोल टाइम को आजकल जजेस जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे। तो अगर 5 राउंड तक फाइट जाती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडवांटेजेस जो है वो जेडीएम की तरफ जाएगी। तो मुझे लगता है इस्लाम माचिव जो है पहले 1-2 राउंड देखेंगे, और फिर मुझे लगता है तीसरे चौथे राउंड तक जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे ग्राउंड पे लेके जाके, ऐसा मेरा मानना है। एंड इसलिए मैं जो है पिक कर रहा हूँ इस्लाम माचिव को इस फाइट के अंदर। अभी तो ये अर्ली प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि एक और हम वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम डिटेल में और बात करेंगे, और सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट है। यहाँ पे कार्लोस प्रेटस की फाइट है, लियोन एडवर्ड हैं, उसके साथ साथ शॉन ब्रेडी और माइकल मोरालेस की फाइट है, और वैलेंटिना शेवचेंको जांग वेली की फाइट है। तो बहुत सारी फाइट है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और सबको डिटेल करेंगे, और वहाँ पे अपनी प्रेडिक्शन देंगे फाइनल प्रेडिक्शन के साथ साथ इस्लाम वर्सेस जेडीएम की। बट अर्ली प्रेडिक्शन में मेरा मानना है कि इस्लाम माचिव विल फिनिश जैक डेला मैडलेना बाय हुक और ब्राई हुक, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है अपना इतिहास में नाम दर्ज कर लेंगे इस्लाम माचिव। आप वैसे अपना ओपिनियन जो है कमेंट में लिख के जा सकते हैं, और बहुत लंबे टाइम के बाद मैं एक लंबा वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं बहुत जल्दी फेस रिवील भी करने की कोशिश करूँगा। आप देखो यार पसीना आ जा रहा है, क्योंकि ये फेस मास्क जो है मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ इसमें। बट मैं बोला था कि 50 सब्सक्राइबर में फेस रिवील करूँगा, और अभी 14 पे ही अटके हुए हैं हम। तो यार कर दो यार प्लीज़ यार, 50 सब्सक्राइबर कर दो, एंड वी विल फेस रिवील, एंड हम और अच्छी वीडियो लेके आएंगे, और वीडियो जल्दी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। पढ़ाई का थोड़ा आपको पता है कि मैं ऑलरेडी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड तो अभी थोड़ा मैं टाइम निकाल के लंबी वीडियो बना रहा हूँ, बट शॉर्ट्स में मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि वहाँ ईजी होता है बनाना। एंड एडिटिंग यार अभी मेरे को सीखने को इतना टाइम नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ा पढ़ाई में बिजी रहता हूँ। बट देखेंगे यार, सीखेंगे धीरे धीरे एंड इम्प्रूव करेंगे। बट जो मन से मन की बात होनी चाहिए भाइयों के साथ, वही इंपॉर्टेंट है। एंड हम इस बार बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैंने देखा, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सबका रिप्लाई दे रहा हूँ, आप भी कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई दूंगा। एंड आप अपना ओपिनियन वैसे जेडीएम वर्सेस इस्लाम की फाइट में दे सकते हैं, और कमेंट में लिख के जा सकते हैं, और हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।